नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। कल देर रात मायावती बहन जी का अपने समाज के नाम एक बड़ा संदेश आया है। वो संदेश क्या है और अचानक मायावती बहन जी को इतनी रात को ये संदेश जारी क्यों करना पड़ा है? आखिर ऐसी क्या बात हो गई है इस देश में जो बहन जी को रात को अपने समाज को जागरूक करने के लिए, अपने समाज को सावधान रहने के लिए ये मैसेज जारी करना पड़ रहा है? क्या मैसेज बहन जी ने जारी किया है? क्यों अपने समाज के नाम बहन जी ने ये एक खास संदेश जारी किया है? और इस देश में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है जिसके कारण बहन जी को देर रात अपने समाज को सावधान रहने की बात कही गई है? ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। शुरुआत वर्तमान में इस समय जो हाईलाइट मुद्दा चल रहा है वो है समाजवादी सांसद या कहें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन का बयान। राणा सांगा को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है उसको राणा सांगा के जो समाज से आने वाले लोग हैं वो उसको विवादित बता रहे हैं, बिगड़े बोल सपा सांसद के बता रहे हैं और उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में उनके घर पर हमला भी किया है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनके घर मिलने जाते हैं, फोटो सेशन होता है और वो फोटो भी शायद आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा। इस बयान के बाद लगातार जो समाजवादी पार्टी है अपने सांसद का ना तो नाम ले रही है, सिर्फ उस सांसद को दलित सांसद, पीडीए सांसद, दलित सांसद, पीडीए सांसद कहकर प्रचारित कर रही है। न उस सांसद का नाम लिया जा रहा है, न उसको समाजवादी सांसद बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है दलित सांसद या फिर पीडीए सांसद। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये साथियों आपको थोड़ा सा सोचना है कि जो सांसद का एक नाम होता है उस सांसद का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसको या तो दलित सांसद बताया जा रहा है क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, या फिर उसको पीडीए सांसद बताया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पीडीए के जो डी है उसमें डी फॉर दलित होता है और ये जो समाजवादी सांसद हैं ये दलित समुदाय से आते हैं, इसलिए इसको पीडीए सांसद भी ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन पीडीए की हकीकत क्या है वो बहन जी ने कुछ दिन पहले ही बताया था, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। और समाजवादी पार्टी के जो कुछ पेड वर्कर्स हैं वे लोग लगातार उनका डिफेंड कर रहे हैं, ये माफी नहीं मांगेंगे, ये सावरकर की औलाद नहीं है, इस तरह की बातें लगातार प्रचारित की जा रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी इस मामले से पल्ला झाड़ लेते हैं और वो माफी लिख देते हैं। इसी प्रकार सांसद के द्वारा भी लिखित में माफी आ जाती है, वो वीडियो के जरिए कह देते हैं कि मेरा किसी भी समुदाय की भावना को आहत करने का इरादा नहीं है। एक तरफ कहते हैं माफी नहीं मांगेंगे, दूसरी तरफ वो वीडियो और लिखित में माफी भी मांग लेते हैं। इससे पहले आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के ही एक नेता अबू आजमी औरंगजेब को लेकर एक बयान देते हैं, यानी कि महाराष्ट्र में वो औरंगजेब को लेकर बयान देते हैं, वहां पर हंगामा हो जाता है, वो मुस्लिम नेता होते हैं। यहां पर एक दलित समाज के व्यक्ति से या दलित समाज के नेता से राणा सांगा पर बयान दिलवाया जाता है। वहां पर मुस्लिमों को बेचारा साबित करवाने का इनका प्लान था, यहां पर दलित को बेचारा साबित करवाने का प्लान है और इस चीज को ये लगातार प्लांट भी कर रहे हैं कि देखो भाई, एक दलित सांसद जब सुरक्षित नहीं है भाजपा राज में तो फिर आम जो लोग हैं, आप जो आम लोग हैं, आप दलित समाज कैसे इस भाजपा शासन में सुरक्षित रह सकते हैं? तो इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी दलित समाज पर थोपना चाहती है, दलित समाज को बेचारा साबित करवाना चाहती है, दलित समाज को एक अपर कास्ट से लड़वाना चाहती है। ये इनका पूरा प्लान है, ये इनकी प्लानिंग चल रही है। इसी को लेकर बहन जी सचेत हुई और अपने समाज के नाम उन्होंने देर रात साथियों एक मैसेज भेजा। उस मैसेज में बहन जी ने साफ साफ लिखा है कि जो दलित समाज है वो समाजवादी पार्टी के
हथकंडों से सावधान रहे। बहन जी कहती हैं, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, यह उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक। बहन जी ने आगरा की जो घटना हुई, क्या कुछ हुआ है वो आपके सामने है, उस पर चिंता जताई है। और समाजवादी पार्टी के द्वारा जो दलित नेताओं को आगे करके इस तरह की जो हरकत की जा रही है, उसको उन्होंने घिनौनी राजनीति करार दिया है। और अपने समाज से भी ये कहा है कि दलित समाज समाजवादी पार्टी के सभी हथकंडों से सावधान रहे। तो ये पूरा जो गेम है, ये जो बयानबाजी इधर उधर की चल रही है, ये साथियों एक राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। दो पार्टियों के बीच की ये लड़ाई चल रही है। इसमें आपको शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आराम से बैठकर इस खेल का तमाशा देख सकते हैं। बहन जी ने आपको सीधा आदेश कर दिया है, आप इस मामले में ना पड़े, आप बिल्कुल सावधान रहें। आगे बहन जी इसमें जोड़ती हैं, साथ ही सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन, चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं। आगे बहन जी ने पूरे देश के लिए कहा है और समाजवादी पार्टी को भी ये चेताया है कि भाई आप इस तरह की जो घिनौनी राजनीति है उसको मत कीजिए। आज आपको एक समाज अच्छा लग रहा है, दूसरा समाज आपको बुरा लग रहा है, इससे देश का जो माहौल है वो खराब होता है। और जो देश में इस समय टकराटकरी का माहौल चल रहा है, एक दूसरे पर जो शब्दों की लड़ाई चल रही है, वो शब्दों की लड़ाई जमीनी स्तर पर पहुंच जाती है। और आगरा में जो कुछ हुआ वो आपके फिर सामने है। इससे पहले महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो साथियों राजनीतिक बयानों के बाद वो लड़ाई झगड़े का जो रूप है वो ले लेती है। इसलिए बहन जी ने साफ साफ कहा है, आप इस लड़ाई में शामिल मत होइए, आपको सावधान रहना है। तो इस बहन जी के विशेष मैसेज को अधिक से अधिक आप समाज तक पहुंचाने का काम करें। और आप तक अगर ये बात पहुंच रही है, आप खुद भी सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करने का काम करें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।